आज हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करेंगे। यहाँ पे प्रथम व्यंजक है, यहाँ द्वितीय व्यंजक, यहाँ पे प्रथम व्यंजक को पहले लिखा जाएगा और द्वितीय व्यंजक को बाद में, यहाँ द्वितीय व्यंजक को पहले लिखा जाएगा, प्रथम व्यंजक को बाद में, लास्ट में हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक का जगह चेंज करने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे प्रथम व्यंजक है ऋण 3 लिख दिए, डॉट डाला गया है गुणा की जगह पे, और द्वितीय व्यंजक ए है, ए लिख दिए। अब यहाँ पे द्वितीय व्यंजक को पहले लिखेंगे, द्वितीय व्यंजक है ए, उसके बाद गुणा प्रथम व्यंजक ऋण 3। ऋणात्मक वाले अंकों को यदि वह बाद में आता है तो उसको कोष्टक में लिखा जाता है। अब हम इनका गुणा करेंगे। स्थिरांक को पहले लिखा जाता है, तो स्थिरांक है यहाँ पे 3 और चरांक है यहाँ पर ए, और यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे हम ऋण भी लिख देते हैं। यहाँ पे प्रथम व्यंजक है x गुणा द्वितीय व्यंजक 5, यहाँ पे द्वितीय व्यंजक 5 और प्रथम व्यंजक x है। अब हम इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 5x। यहाँ पे प्रथम व्यंजक है 2a गुणा द्वितीय व्यंजक 3a। द्वितीय व्यंजक यहाँ पे है 3a गुणा प्रथम व्यंजक 2a। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे स्थिरांक यानी कि अंक हैं 2 और 3। 2 3 का पहले गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6 और दोनों में a है, a लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इस a में घात कितना है, 1 है। कुछ नहीं लिखा है, नहीं दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ, तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है। तो चरांकों का गुणा करने पर उनके घातों को जोड़ा जाता है, समान चरांकों के घातों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे a और a समान चरांक हैं और उनके घातों को जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया, यहाँ पे इसका घात 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रथम व्यंजक 7x ले लेते हैं और द्वितीय व्यंजक ऋण 4y। ये माइनस वाला है इसलिए इसको कोष्टक में कर देते हैं। अब यहाँ पे द्वितीय व्यंजक ऋण 4y, माइनस को शुरू में लिखने पे कोष्टक में डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रथम व्यंजक गुणा प्रथम व्यंजक 7x। स्थिरांक 4 और 7 है तो इनको पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो 7 चौक कितना होता है, 28। यहाँ पे चरांक है x और y, x को भी लिख लिए और y को भी लिख लिए। यहाँ पे एक ऋण है तो यहाँ पे हम ऋण डाल दिए। x यहाँ पर एक ही x है तो एक ही x लिखेंगे, y भी यहाँ पर एक ही है तो एक ही y लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे प्रथम व्यंजक है ऋण 5xy गुणित द्वितीय व्यंजक 2x। यहाँ पे द्वितीय व्यंजक है 2x गुणित प्रथम व्यंजक ऋण 5xy। अब हम इनका गुणा करेंगे तो स्थिरांक को पहले गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10। x और y, xy लिख लिए। यहाँ पे माइनस है, एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस ऋण का निशान लगा दिए। यहाँ पे पहले व्यंजक में एक x है और दूसरे व्यंजक में भी एक x है, तो x पर एक एक घात है तो यहाँ पे दोनों के घात को जोड़े कितना हो गया, 2। x के घात 2, y केवल 1 है तो यहाँ पे घात डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रथम व्यंजक है ऋण 7a² b²। द्वितीय व्यंजक है
8 A B। यहाँ पे हम द्वितीय व्यंजक को पहले लिखेंगे, तो द्वितीय व्यंजक है 8 A B गुणित प्रथम व्यंजक ऋण 7 A स्क्वेयर B स्क्वेयर। अब हम इसका गुणा करते हैं। स्थिरांक को पहले हम गुणा कर लेते हैं, तो 7 अट्ठे होता है 56। 56 को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दोनों व्यंजक में ए बी है, तो ए बी लिख लेते हैं। यहाँ पे एक माइनस है तो इसको लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इस ए में 2 घात है और यहाँ के ए में 1 घात है, तो दोनों के घातों को जोड़ते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3। अब यहाँ पे इस बी में 2 घात है और इस बी में 1 घात, तो 2 और 1 3। तो इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं।